एक गाना बहुत अच्छा डॉन मोएन का है, गॉड इज गुड। कहिए गॉड इज गुड। और फिर क्या कहते हैं हम लोग? ऑल द टाइम। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, इन ईच एंड एवरी मोमेंट, इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थिति में गॉड इज गुड। खुदा अच्छा है, हम अच्छे नहीं हैं। आप तो अपने लिए बार बार कह सकते हैं हम अच्छे नहीं हैं, और मैं तो समझता हूं ये गवाही यहां से बावाज़े बुलंद कहनी चाहिए, हम अच्छे नहीं हैं लेकिन वो अच्छा है। एक आयत पढ़िए मेहरबानी से खुदा के कलाम की। आज मेरे कलाम का विषय भी यही है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। और इसको कहिए, बार बार कहिए, याद रखिए अपनी जिंदगी के अंदर, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। यहां क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 25 अध्याय 8वां पद निकालिए मेहरबानी से, बावाज़े बुलंद पढ़े कोई शख्स इसको। भजन संहिता 25 अध्याय 8वां पद पढ़िए मेहरबानी से। यहोवा भला। कहिए यहोवा भला। भला मतलब क्या है? गुड। गॉड इज गुड। यहोवा भला और सीधा है। सीधा है। हम लोग कहते नहीं कई बार अपने आपस में, यार ये बहुत सीधा है। कब कहते हैं सीधा है? कोई शख्स तिगड़म लगा रहा है, कोई शख्स कोई आपके विरोध में ख्याल बना रहा है, कोई शख्स चालबाजी कर रहा है, लेकिन यह शख्स बिल्कुल सीधा है। ऐसे ही ग्रहण कर लेता है कि चालबाजी होगी, मेरा काम सीधा है, मैं सीधा हूं। और लोग कहते हैं इसे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या हम खुदा के लिए कह सकते हैं कि वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है? उसको पता ही चल रहा है कि हम मनुष्य कितने चालबाज, धोखेबाज, दगाबाज, मतलब चीजों को हासिल कर लेने के बाद खुदा को धोखा देने में, चकमा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अपनी चीजों के अंदर, चोरी के अंदर, जहालत के अंदर, बुराइयों के अंदर, उसके पैसे को चुराना, उसके समय को चुराना, उसकी इज्जत को चुराना, उसके उस तख्त को चुराना। और यही काम शैतान कर रहा था। यही काम शैतान कर रहा था। मेरा तख्त वहां पर, मैं वहां बैठूंगा। यहोवा भला और सीधा है। वो हमारी चालबाजियों के ऊपर गौर नहीं करता, और अगर गौर करे तो नाश हो जाएंगे। अगर गौर कर ले तो नाश हो जाएंगे। लेकिन यहोवा सीधा और भला है। इसलिए क्या लिखा है? इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। इसलिए वो पापियों को अपना, हम पापी लोग हैं। कहिए, बोलिए खुद जुबान से, हम पापी लोग हैं। हम पापी लोग हैं। हम पापी लोग हैं। हम पापी लोग हैं। और हमको मार्ग दिखाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए पापियों को वो अपना मार्ग दिखलाएगा। यहोवा भला और सीधा है। लोग कहते नहीं है हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने तो कोई अच्छा भला कर। देख लीजिएगा, जिंदगी भर खुदा के खिलाफत, खुदा के कार्यों की खिलाफत करते रहे, और फिर भी कहते हमारे घर में तो सब काम बहुत अच्छा हो गया, हमारे घर में तो सब कुछ बहुत अच्छा है। इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा, क्योंकि वो भला और
सीधा है। वो भला और सीधा है। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी ही बिहेव्स इन अ गुड मैनर विद अस। हमारे साथ वो अच्छी तरीके से व्यवहार करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और आज मैं आपको बताऊंगा कि खुदा किस तरीके से अपनी भलाई को हमारे जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रकट करता है। मूसा भी हम ही इंसानों की तरह था, और खुदा के साथ मूसा ने कई बार जिद करी, ऐसी जिद जो शायद खुदा अपने रुआब में हो तो कहे नाराज हो जाएगा। वो खुदा नाराज भी हुआ। एक बार मूसा ने कहा, खुदा बाप तेरी भलाई को मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कौन है वो शख्सियत जो मेरे ऊपर इतनी भलाई कर रही है। और उससे बजिद हुआ वो। निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय के 19वें पद में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 19वां पद पढ़िए मेहरबानी से, क्या लिखा है? हाँ, उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। अगर आपको भलाई देखना है तो खुदा के पास जाइए। अपनी भलाई, आपको भलाई देखना है तो अपने पापा के पास मत जाइए, अपनी मम्मी के पास मत जाइए। लिमिटेशंस हैं, बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड तनख्वाह, लिमिटेड पावर, लिमिटेड अप्रोच। लेकिन खुदा कह रहा है मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। कहिए अपनी सारी भलाई। जरा गौर कीजिए इन शब्दों का, अपनी सारी भलाई। खुदा की सारी भलाई है, बहुत भलाई है। अरे अभी तो हम छू भी नहीं पाए, अभी तो हमने नजारा ही नहीं लिया है। अपनी सारी भलाई खुदा आपको दिखाना चाहता है। जब तू देखना चाहता है, आप देखना चाहते हैं यहोवा की भलाई को, आइए खुदा से कहिए, खुदा बाप मुझे अपनी भलाई दिखा। लिखा है और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। हाँ, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को, अपनी दया को बनाकर रखा है। इसके लिए सारा आदर, सारी महिमा, सारी ऊंचाइयां उसको मिले। हालेलुया। He is a good God। कहिए He is a good God। He is a good God। सीख लीजिए इस सेंटेंस को, वो अच्छा खुदा है। He is a good God। Yes। एक और आयत पढ़िए, 107 अध्याय भजन संहिता का, उसको 8वां पद। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है। जो वो किसके लिए करता है? मनुष्यों के लिए करता है। आप कौन हो? मनुष्य। जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। क्या करें? उसका धन्यवाद करें। फॉर हिज गुडनेस। लोग यहोवा की करुणा के कारण। अभी तक बहुत सी बातें यहां से कही गई, लेकिन अच्छी बात यह है जिसने ये कहा, खुदा बहुत अच्छा है। God is good। हम नहीं अच्छे, हम अच्छे होकर भी अच्छे हो नहीं सकते, अच्छे होकर भी अच्छे नहीं हो सकते। गॉड इज गुड। और लिखा लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म। क्या कर रहा आपके जीवन में? आश्चर्य कर्म। किस किस के जीवन में आश्चर्य कर्म करे हैं अभी तक खुदा ने? बताइए।
कोई हाथ उठाएगा? आश्चर्य कर्म करें। अरे एक एक पल, अरे खुदा ना होता तो हम ना होते। यस, हालेलुया। उसका फजल, उसका आश्चर्य कर्म ही हमको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रख रहा है। लिखा है लोग यहोवा, ये बात समझ में आ गई, यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए, जो वो किसके लिए करता है? मनुष्यों के लिए करता है, स्वर्गदूतों के लिए नहीं करता, करूबों के लिए नहीं करता, जानवरों के ऊपर करुणा ऐसी नहीं करता, लेकिन मनुष्यों के लिए क्या करता है? करुणा करता है, आश्चर्य कर्म करता है। उसका क्या करें? धन्यवाद करें। अब मैं आपको चंद एक जगह पर जल्दी से ले जाऊंगा, और जनरली हमें जरूरत उस समय की होती है जब हम परेशान हाल होते हैं, जब हम दिक्कतों में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, तब जरा उसकी करुणा देखिए। और जब हम उसके विरोध में काम करते हैं, किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, तब करुणा देखिए। और लोग समझ नहीं पाते, सच बता रहा हूं, ये बात लोग समझ नहीं पाते और अपनी बुराई के अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं, बुराई पर बुराई, बुराई पर बुराई बढ़ाते चले जाते हैं। कहते हैं ये तो परमेश्वर की आशीष है जो हमको मिली है, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की आशीष। जबकि परमेश्वर तो आशीष दे रहा है, लेकिन हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो खुदा चाहता है, जैसा खुदा हमसे तमन्ना करता है वो नहीं करते। देखिएगा यहोवा कितना भला, यहोवा कितना अच्छा है, उसकी करुणा कितनी महान है, उसकी गुडनेस कितनी बड़ी है। एक जगह का जिक्र करूंगा आपको, और शुरू करूंगा उत्पत्ति से। कहां से शुरू करेंगे? उत्पत्ति से। कहां से शुरू करेंगे? बागे अदन से। कहां से शुरू करेंगे? आदम और हवा से। यहोवा कितना भला है। खुदा बाप ने आदम को अपने नक्शे पर बनाया, अपनी शक्ल और छवि पे बनाया, अपना हुस्न, अपना जमाल दे दिया। किसको? आदम को। अपनी पवित्रताई, अपनी कुवत, जो कुछ वो करता था वो उसने दे दिया। खाओ पियो मस्त रहो, जहां जाना चाहो जाओ, सारी कायनात पर हुक्मरानी करो, जानवरों के ऊपर हुक्मरानी करो, सारा इख्तियार। फिर बड़ी चिंता हुई खुदा को, ये अकेला रहेगा, तो अकेला रहेगा तो इसलिए उसने उसको हवा दे दी, है ना। हम लोग इस बात को भी समझ पाते हैं, हवा मिली और दोनों ने मिलकर गोष्ठी करी, शैतान की बात सुनी, फल को जो नाजायज था उसे खा लिया। हम लोग सोचिएगा कि हम बरकतों के साए तले, बरकतों के अंदर होकर कई बार उन कामों को करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। बरकतों के अंदर की बात कर रहा हूं, बागे अदन के अंदर की बात कर रहा हूं, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं। और लिखा हुआ है उन्होंने अपराध कर दिया। खुदा ने बातचीत करी, आदम से बातचीत करी, हवा से बातचीत करी, शैतान से बातचीत करी, सबसे बात करने के बाद जो कुछ कहना था कह दिया। और फिर खुदा का क्रोध भड़का और खुदा ने लिखा हुआ है आदम और हवा को बागे अदन से बाहर कर दिया। पता ना ये वाली बात, खुदा ने बागे अदन से कहिए बागे अदन से बाहर कर दिया। कहां से बाहर कर दिया? अपनी भलाई से, अपनी करुणा से, अपनी पवित्रताई से। जहां पर वो शाम के पहर में आकर, ठंडे पहर में आकर उससे बातचीत किया करता था, उस जगह से बाहर कर दिया। बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। हम लोग भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि खुदा, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा, निकाल दिया बाहर। और तब लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, अगर आप निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक
और 3 अध्याय 24 पद को पढ़िए, देखिए कितनी बेहतरीन बात लिखी है। देखिए क्या लिखा है। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व पेड़ की ओर, थे ना, एक पेड़ से खाने को मना किया था और एक जीवन का पेड़ था। तो लिखा हुआ है उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, हाँ, अदन की वाटिका के पूर्व की ओर, करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी, बागे अदन के चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। ये बात कुछ समझ में आई? नहीं समझ में आई। खुदा बहुत खराब है, वो अच्छा नहीं है। बताइए, बागे अदन से निकाल दिया, लेकिन आपको बताना चाहते खुदा नहीं चाहता था कि उसकी मखलूकात, उसकी कायनात हमेशा के लिए पाप के अंदर गर्क हो जाए, उसी में बर्बाद हो जाए। वो चाहता था कि ये जिसने पाप किया है इसको मैं तरीके निकालूंगा। इब्रानियों की पत्री पढ़िए, पहले अध्याय के पहले पद को लिखा है, पूर्व काल में हमारे बाप दादों से कैसे परमेश्वर ने तरह तरह से बातचीत करी, और अंत के समय में अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मार्फत से हमसे बातचीत करता है। क्यों? हमें प्यार करता है, आपको प्यार करता है। गुनाह कर दिया, शैतान की बात मान ली, अपराध किया, लेकिन अगर वो बागे अदन में छोड़ देता तो अभी तो ये खाया है, फिर ये भी खाता और पाप में अमर हो जाता। पाप ही पाप। अब पाप नहीं, पाप से छुटकारा नहीं मिलता। तो खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत करी, उनको बाहर निकाला। कभी कभी आप भी अपने बच्चे को बाहर निकाल देते हैं ना, लेकिन फिर भी चिंता करते हैं, नहीं बाहर निकाल दे, मेरा बेटा है, खाना देंगे उसे। लेकिन हम परवाह नहीं करते, हम अपने पाप पे ही मशगूल हो जाते। लिखा है पाप बढ़ता चला गया, बढ़ता। ही इज गुड, वो बहुत अच्छा है। हम अच्छे नहीं हैं, हम उतने अच्छे नहीं हो पाते। उसने ज्वाला में तलवारों को चारों ओर लगा दिया, इसलिए नहीं कि वो चाहता नहीं था कुछ कि ये इनको कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन इसलिए हम पाप में अमर ना हो जाएं, उसी के अंदर गर्क ना हो जाएं। तो उसने हमसे बहुत प्यार किया। समझने की बात है, कई बार बच्चों को यह बात समझ में नहीं आती। पापा ने निकाल दिया, बहुत से लोग अखबार में पढ़िए तो लिखा है इस बारी गुस्ताखी की वजह से इतना नाराज, घर छोड़ के भाग गए, पता नहीं कहां चले गए, अपने आप को काट डाला, मार डाला। क्यों? पापा हमसे नाराज। पापा नहीं नाराज हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है। आज हमारा दिमाग खराब है, हमको समझने की जरूरत है। पापा हमसे प्यार करते हैं, हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ये वाला फल मत खाना, तुमने क्यों खा लिया? अब सोचो हजारों हजार साल तक तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होगा। तुम गुलामी में चले जाओगे, तुम सताए जाओगे, तुम परेशानियों में पड़ोगे। अंत में मुझे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा तुमको बचाने के लिए, तुमको बचाने के लिए। हुआ कुछ इसी तरीके से लिखा है खुदा के कलाम में, हम निकालेंगे। खुदा ने आसमान से देखा कि दुनिया में बहुत अपराध बढ़ गया है, बहुत अपराध बढ़ गया है, और इतना गुस्सा हो गया। गुस्सा होना तो लाजमी है ना, बच्चे जब गड़बड़ करते हैं तो बाप को या मां को गुस्सा तो आएगा, ये तो लाजमी है। बहुत गुस्सा हो गया। लिखा है मैं उतर आया हूं, मैं नाश कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। बहुत गुस्सा। और तब वो नोआ से कहता है कि तू एक कश्ती बना ले, और कश्ती में सारे जानवरों को ले आ, अपने खानदान को ले आ,
मैं इस धरती को जल से नाश करने के ऊपर हूं। बहुत गुस्सा ना, कभी कभी लगता है पापा बहुत गुस्सा हो गए, मम्मी बहुत गुस्सा है, लेकिन प्रबंध है वहां पर, प्रबंध है वहां पर। जो कोई इस कश्ती में सवार हो जाएगा वो नाश नहीं होगा। जो कोई इस कश्ती में सवार हो जाएगा वो नाश नहीं होगा। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि कैसे 40 दिन तक पानी बरसता रहा और ऊपर गई कश्ती, सब कुछ बर्बाद हो गया, और फिर अरारात के पहाड़ पर आकर कश्ती टिक गई। और फिर पादरी सुजीत मसीह ने बताया कि उसने एक वेदी बनाई, फिर उसने एक वेदी बनाई और वेदी के ऊपर कुर्बानी चढ़ाई। उसकी खुशबू खुदा के तख्त के पास पहुंची। कहिए खुदा का तख्त, खुदा के तख्त के पास पहुंची और उसने राहत अंगेज सांस ली। कब? जब इंसान ने गुनाह करा, बर्बाद हो गया, उसने राहत अंगेज सांस ली। 21 पद पढ़िए, 8वां अध्याय 21 पद। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। अब मैं श्राप ना दूंगा। यद्यपि देखिए ध्यान दीजिएगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से, कब से? बचपन से। कहिए मेरे बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। कहेंगे वाली बात। अपने बच्चे की तरफ मुंह देख के कहिए मेरे मन में जो कुछ पैदा होता बुरा ही होता है। कह पाएंगे अपने बच्चे के सामने? आप तो एक आदर्श पुरुष हैं, लेकिन खुदा बाप कह रहा है बचपन से मनुष्य के मन में जो पैदा होता है वो बुरा ही होता है। नहीं कह पाएंगे अपने बच्चे के सामने, लेकिन खुदा कह रहा है मनुष्य के मन में बुरा पैदा होता है। ये अच्छा सोच ही नहीं पाता है। क्या हुआ? फिर क्या लिखा है? तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हालेलुया। God is good all the time. God is good all the time. मैं फिर ना मारूंगा। He was regretting of his action. जो कुछ उसने किया, मुझे अफसोस है मैंने अपने बच्चे को मारा, मैं फिर नहीं मारूंगा दोबारा। मुझे दुख है मैंने अपने कायनात को, अपने बनाए हुए इंसान को मार दिया। कौन बाप इस बात को पसंद करेगा? कौन मां? हाँ, मां अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं उसे कभी ना भूलूं। मैं नहीं भूलता। He is a loving God. His goodness endureth forever and ever and ever. उसकी भलाई सर्वदा की है। वो भलाई करने वाला खुदा है, लेकिन उसकी भलाई को हम अपनी अच्छाई से तुलना मत कीजिए। हम अच्छे नहीं हैं, वो भला है। yes. हम सवेरे उठ गए क्योंकि वो भला है। हम नौकरी कर पाए क्योंकि वो भला है। हम रात में अच्छी नींद सो पा रहे हैं क्योंकि वो भला है। उसने कहा है मैं अपने जन को मुफ्त में दे देता हूं नींद। कभी नहीं हम लोग सोचते हैं हमने खा ली थी गोली, खा लेंगे, थक गए थे। सदोम और गमोरा के अंदर लूत रहता था और खुदा ने पहले अब्राहम से बातचीत करी, फिर लूत से बातचीत करी। और लूत भैया को चाहता तो बचा ले उसकी बेटियों समेत, उसकी पत्नी समेत, क्योंकि फिर वहां पे लिखा हुआ है बुराई बहुत बढ़ गई थी। बुराई बहुत, ये बुराई कैसे बढ़ जाती है? ये बिल्कुल एक बीज के समान होती है जो अंकुर फूटता है और धीरे धीरे
छोटा पौधा होता है, फिर उसके बाद बड़ा पेड़ बन जाता है। तो जिस समय खुदा ने नूह के समय में सृष्टि को नाश किया, तो नूह बाबा तो जिंदा थे, नूह बच गया था, उसकी बेटियां बच गई थी और तमाम लोग बच गए थे। तो वो बुराई खत्म नहीं हुई, बल्कि वो रफ्ता रफ्ता करके लूत के जमाने तक पहुंच गई। और तब खुदा ने देखा फिर बड़ा पेड़ हो गया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जब बुराई खत्म करो तो जड़ से खत्म करो। जब बुराई खत्म करो तो उसकी जड़ पे कुल्हाड़ा मारो कि जड़ काट दो उसकी, कहां से ये बुराई निकल रही है। और जड़ तब कटेगी जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह घर कर जाएगा, जब जड़ खुदावंद यीशु मसीह बन जाएगा, तब वो पौधा शानदार हो। लिखा हुआ है, तब उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19वें अध्याय के 16वें पद में आई है। इसको मैंने हेडिंग दी, गॉड्स अबंडेंट गुडनेस। गॉड, मैंने ये बताया नहीं आपको, पहले जब आदम का वो हुआ था अपराध, तब लिखा था अनबाउंडेड लव ऑफ गॉड। अनबाउंडेड, असीमित, कहीं बंधाव नहीं है, अनबाउंडेड लव ऑफ गॉड। और नोआ के समय में मैंने लिखा यहां पर, डिस्पाइट ऑफ डिसओबीडियंस गॉड मेड अ कवेनेंट ऑफ लव। उसने एक वाचा बांधी और उसने कहा, मैं इंसान को फिर दोबारा नहीं मारूंगा। और अब लूत के समय में मैंने लिखा है, गॉड्स अबंडेंट गुडनेस, असीमित अच्छाई। 19वां अध्याय 16वां पद पढ़िए। पर वो विलंब करता रहा। पर कौन विलंब करता रहा? लूत विलंब करता रहा। मतलब हम लोग कई बार विलंब करते हैं, काहे के लिए? पाप में जीवन जीने के लिए। हमको बहुत अच्छा लगता पाप, आइए पाप पाप खेलें, बहुत अच्छा लगता है, आइए हम लोग पाप पाप खेले। देखिए आप घरों में खेलते, चर्च में भी खेलते कई बार। लूत को और बीबी को और बच्चों को कहा, भैया निकल जाओ, हमको निकालना मांग रहे हैं। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? पर वो विलंब करता रहा। विलंब काहे कर रहा था? आप बताइए क्यों कर रहा था विलंब? कोई कारण होगा ना। इधर आग बरसने वाली, इधर बर्बाद होने वाला है, हम कह रहे हैं निकल जाओ, वो कह रहा नहीं हम यहीं रहेंगे, क्योंकि मजा आ रहा था, यहीं रहेंगे। छोड़ के अब्राहम को चला आया, कहने लगा ये सदोम गमोरा का इलाका बहुत अच्छा है, ये बहुत फ्लरिश कर रहा, हरियाली है। लेकिन उसे नहीं मालूम था यहां व्यभिचार है, गंदगी है। लिखा हुआ है, पर वो विलंब करता रहा। आगे चलिए। हाँ, इस पर उन पुरुषों ने, पुरुष कौन थे ये? हैं? हाँ, परमेश्वर। अगर अब्राहम से बातचीत करते समय देखें तो लिखा है साफ, और परमेश्वर ने कहा जो बात मैं आगे करना चाहता हूं सदोम गमोरा, क्या मैं अपने प्रिय अब्राहम को ना बताऊं? तो वहां पर खुदा दिखाई दे रहा है और खुदा अब्राहम से रूबरू होकर बातचीत कर रहा है, और वही खुदा जाकर लूत के पास। लिखा हुआ तब उन पुरुषों ने, वहां पे पुरुष, कभी मैं व्याख्या करूंगा परमेश्वर की आप लोग के सामने, तब बताऊंगा कि परमेश्वर का रूप क्या है। तो लिखा है तब उन पुरुषों ने, हाँ, उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। क्या थी? क्योंकि यहोवा की गॉड इज गुड ऑल द टाइम। यस, गॉड इज गुड। उसकी दया, किसकी दया? पुरुषों की नहीं, खुदा की दया, यहोवा की दया उन पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हमारी विपरीत परिस्थितियों में, हमारी नकारात्मक, हमारी पापी परिस्थिति के अंदर, ये भी कहिए साथ में, हमारी अपराधी परिस्थिति के अंदर
खुदा बहुत भला है हमारे साथ, और इसी का तो हम नाजायज फायदा उठाते हैं। नाजायज फायदा, जब माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करने लगे, उसकी नाफरमानियों को भी नजरअंदाज करने लगे, तो बच्चा अपने माँ बाप की इस कमजोरी का फायदा उठा लेता है। और ये इंसान की फितरत है, ये हम मनुष्यों की फितरत है कि हम अपने माँ बाप की कमजोरी का, उसके प्यार का नाजायज फायदा उठाते हैं, जो नहीं उठाने का। अगर हम चाहते हैं अपने बाप को खुश करें, तो बिल्कुल वैसे ही प्यार कीजिए जैसे खुदा को प्यार करते हैं, खुदा को प्यार करते हैं। आगे चलते हैं, एक और जगह पर हमने लिखा है गॉड्स अनएंडिंग गुडनेस। हमने 3 चीजें बताई आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो। अनबाउंडेड लव ऑफ गॉड, दूसरा डिस्पाइट ऑफ डिसओबीडियंस गॉड मेड ए कवेनेंट ऑफ लव, फिर तीसरा कहा गॉड्स अबंडेंट गुडनेस। अबंडेंट मतलब पाप में घिरे हुए, लेकिन उसका प्यार कैसा, खींच के निकालो इसे। कैसे निकलो? हाथ पकड़ा, खींच के ले गया। और आपको बताऊं वहां जाकर कहता क्या है, लूत क्या कह रहा है? कह रहा है वो तो बहुत दूर है, वहां नहीं जा पाऊंगा, यहीं जाने दो। लेकिन अबंडेंट कहिए, अबंडेंट, बहुतायत, बहुतायत का प्यार। तो खुदा का प्यार का, जाओ चले जाओ, अच्छा यहीं चले जाओ, बच जाओगे, बच जाओगे। अगला पॉइंट है गॉड्स अनएंडिंग गुडनेस। अनएंडिंग, कभी खत्म नहीं होती। हम लोग अपने बच्चों को, अपने प्यार को, या बच्चे अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं, लेकिन खुदा कभी नहीं। वो कभी कभी कहते नहीं आपने, अरे बाप रे बाप, भूल गए, याद नहीं रहा। असल में समय बहुत गुजर गया, 3 साल का था ये समय, और हमको याद ही नहीं रहा मुझे 3 साल बाद ये करना था, 14 साल बाद ये करना था, भूल गए। कई बार लोग लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, भूल जाते हैं, जिसमें 5 साल के बाद पेमेंट मिलेगा, भूल गए, याद नहीं रहा। 1 साल बाद रिमाइंडर आया, भैया आपका पैसा साल भर से यहां पड़ा है, ले लीजिए, भूल गए। लेकिन खुदा कभी नहीं भूलता। बताऊं कैसे नहीं भूलता? अनएंडिंग। उत्पत्ति की पुस्तक में इसका भी जिक्र पाया जाता है। खुदा ने याकूब के साथ एक वाचा बांधी, याकूब से एक वाचा बांधी। याकूब कौन था? याकूब कौन था? इसहाक का छोटा बेटा था। वो कैसा बेटा था? धोखेबाज, चालबाज, अड़ंगा मारने वाला, फितरत से भरपूर, अपने मामा की सारी भेड़ बकरियां चालबाजी से अपना ली, बहुत चालू किस्म का था। लेकिन खुदा का प्यार बहुत बड़ा था, बहुत प्यार करता था। तो जब ये अपने किसको? अपने सगे बाप को, कहिए सगे बाप, अपने सगे बाप को धोखा देकर, अरे मार चमड़ी बड़ी बाल लगा के पहुंच गया, मैं तेरा बड़ा बेटा ईसाऊ हूं। मैंने आवाज तो बड़े वाले की है, नहीं नहीं, गले में खराश है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसी ने उसको सजाया था पूरा। मां कई बार अपने बच्चे की धूर्तता में शामिल हो जाती है, और वो हो गई शामिल, ले गई। और देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है, जो कुछ अगर तेरा, वो कहने लगा मेरे बाप ने पकड़ लिया तो बजाय आशीष के श्राप मिलेगा, ऐसी कहा ना, आशीष नहीं मिली, श्राप में। तो लिखा क्या है? जो तुझे श्राप मिले तो वो मेरे ऊपर आ जाए। बताइए क्या कुदरत है भाई। खुदा बाप कितना प्यार करते हो। नीचे वाला ये मनुष्य जिस पे हम बहुत घमंड करते हैं, बहुत गड़बड़ कर रहा है, लेकिन फिर भी उससे वाचा बांध रहा है। याकूब चला रास्ते में, थक गया एक जगह पे जाके, और जाकर एक पत्थर लिया, सरियाना लगाया और सो गया।
और लिखा हुआ है कि तब याकूब ने एक ख्वाब देखा। और क्या ख्वाब था? एक सीढ़ी है जो जमीन से लेकर स्वर्ग तक, और उस पर फरिश्ते उतर चढ़ रहे हैं। फरिश्ते उतरते हैं, चढ़ते हैं। फिर जब इसकी आंख खुली तो क्या कहने लगा? निश्चय ये खुदा का घर है। ये जगह जहां मैं बैठा हूं ये खुदा का घर है। और वो जगह उसने वो ईंटा रखा, वो जिस पे तकिया लगाया था, और उसका सतून बना के उस पे तेल डाला और उस जगह का नाम बेतेल रखा। बेतेल मतलब खुदा का घर। उसको वहां पर रखा और खुदा से कहा कि अगर तू मुझे मेरे सफर में कामयाब करे तो मैं फिर आकर इसी जगह पर तेरी शुक्रगुजारी बजा लाऊंगा। चला गया मामा के घर, खूब धूर्तता की, जो कुछ भी किया आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। वहां से लौट कर आया, 4 को लेकर लेने गया था। बाप ने कहा था 1 ले आना, ये 4 लेके आया और फिर लिखा हुआ उसने एक पत्थर लिया, भूल गया यही वो जगह थी, भूल गया। और उसने फिर पत्थर लिया और फिर वहां पर लेट गया। तब लिखा हुआ है खुदा आसमान से उतर आया और रात भर याकूब के साथ जंग करता रहा। और लिखा है वो फतेयाब ना हो रहा था। और तब उसने उसकी जंघा नस छू दी और उसके बाद वो लंगड़ाता रहा। और फिर खुदा ने एक बात कही, पढ़िए 28 अध्याय 15वां पद। अनएंडिंग गुडनेस, पढ़िए। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे खुदा से लड़ने वाला, मां बाप को धोखा देने वाला, मामा को धोखा देने वाला, उससे खुदा कह रहा है सुन मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ। और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। कैसे मुमकिन है ये भाई? कहिए गॉड इज गुड ऑल द टाइम। कह रहा है कि सुन मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ। और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। नहीं छोड़ा उसने, लौट के आया, छू दिया, आशीष दी। आशीष पता क्या दी उसने? मैं तेरी कौम को जमीन के किनकों के समान बना दूंगा। बहुत प्यार करता। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। जोर से बोलिए, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आपकी चिंता करता है वो, बहुत चिंता करता है। और 6वां पॉइंट है, गॉड इज omnipotent to turn the table around. God is omnipotent to turn the table around. वो आपकी मेज को उल्टा कर देता है जिसमें आपके लिए भलाई है। लिखा है वो तुम्हारे दुश्मनों के रूबरू, काहे के? तुम्हारे दुश्मनों के रूबरू तुम्हारे लिए दस्तरख्वान मेज सजा देता है, दुश्मनों के सामने। गॉड इज गुड। इसके लिए एक जगह पर चलते हैं। कितना अच्छा खुदा है। खुदा ने योना से कहा कि जाकर निनवे देश में प्रचार कर, उनका अपराध बहुत बढ़ गया है। और ये महाशय निकले तो, लेकिन बजाय निनवे के ये कहां जाने लगे? तर्शीश को जाने लगे। और रास्ते का वाकया बताने का समय नहीं, जो कुछ गुजरा, इतना अपराध इसने किया कि लोग भी, मल्लाह भी जान गए कि ये अपराधी है, तूने ऐसा क्यों किया और हमें भी खतरे में डाल दिया। अब बता हम लोग तेरे साथ कैसा व्यवहार करें?
उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो, मुझे डाल दो। अब बताइए, जब योना ने कहा होगा मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो, उसे आगे क्या हाल कुछ मालूम नहीं था। उसे आगे का हाल कुछ मालूम नहीं था। मेरे लिए मौत निर्धारित है, नीनिवे जाता मारा जाता, तरसीस जा रहा हूं, वहां भी मारा ही जा रहा हूं। अब मेरे लिए भला ये है कि मैं जाकर समुद्र में डूब जाऊं, मर जाऊं। उठाकर फेंक दिया। तब पढ़िएगा 1 अध्याय 17वां पद पढ़िए। योना, यहोवा ने एक बड़ा मत्स्य ठहराया था, एक बड़ा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल और ले, योना को निगल ले। हाँ। और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। ऐसा संभव है क्या? आप जाके मगरमच्छ के पेट में घुस जाना और 3 दिन नहीं, तुम 5 सेकंड बाद निकल के आना बाहर। मिलेगा नहीं अतड़ी पतड़ी। इतना गर्म होता है वो, इतना गर्म होता है कि अंदर जाती सब कुछ मटिया मेट हो जाता है, घुल जाता है, खत्म हो जाता है। इतनी हीट होती है, उसको चबाने की जरूरत नहीं है, पेट में जाते ही। और परमेश्वर का एक प्लान है, बिकॉज ही इज सो गुड, वो बहुत अच्छा है। मतलब वो पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात रहा, लिखा हुआ 3 रात पड़ा रहा। और दूसरा अध्याय 10वां पद पढ़िए। तब यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी। किसने? यहोवा ने। ये कौन है यहोवा? ही इज सो गुड। हाँ, वेरी गुड, ही इज गुड, गॉड इज गुड। कौन है यहोवा? तब यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। जमीन पर भैया हम ना झेल पाएंगे, तुम्हारे साथ यहोवा है। आप सच बता रहा हूं, अपने पाप को छोड़ करके खुदा के साथ हो लो, शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं। अरे इतने पापी होने पे कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, इतने पाप में होने पर, क्योंकि खुदा बहुत अच्छा है और खुदा की महान भलाई देखना चाहते हो, महान भलाई, तो अपने पाप को छोड़कर खुदा के साथ आ जाओ, वो स्थल पर उगल देगा। कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। आखिरी बात बताकर खत्म करूंगा। ऑल पावर और इन अर्थ एंड इन हेवन बिलोंग्स टू जीसस। आसमान और जमीन का सारा इख्तियार उसी को दिया गया है। उसकी पूजा करो, उसकी अर्चना करो, उसके सामने घुटने टेको, उसको सर नवा दो। सच बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। सारी चीजों के ऊपर इख्तियार रखने वाला खुदा है। लिखा है आसमान और जमीन की कुंजियां किसके पास है? उसी के पास है। और वो कुंजी बाद में आकर किसको देता है? पतरस को। कहता ये कुंजी रख ले, मेरा सेवक है, मेरा दास है। और कुंजी देकर कहता है जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पे खुलेगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांध देगा वो आसमान में बांध जाएगा। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। ऑल पावर इन अर्थ एंड इन हेवन बिलोंग्स टू जीसस, बिलोंग्स टू जीसस। वो उसी के पास है सारा इख्तियार। कहां का? आसमान और जमीन का सारा इख्तियार उसी के पास है। हम ऐसे खुदा की उपासना करते हैं। ये अकस्मात नहीं हो गया, ये अचानक नहीं हो गया, लेकिन खुदा के हम शुक्रगुजार हैं। खुदा बाप, तूने हमसे इतना प्यार किया कि मां के गर्भ में आने से पहले तूने हमें चुन लिया कि हम तेरे सेवक कहलाए। ही इज गुड, वो बहुत अच्छा है। और उसके पीछे चलोगे ना, इस दुनिया में भी आनंद करोगे और उस दुनिया में भी आनंद करोगे। सारे प्रोग्राम को बनाने वाला वो, सारा प्रोग्राम, कहिए सारा प्रोग्राम, सारा प्रोग्राम उसके हाथ में। मत सोचिए मेरा घर में ये है नहीं है, ये मेरा घर कैसा टूटा, ये मेरा घर कैसा बिगड़ा। अरे उसके हाथ में दे दीजिए, सब कुछ उसका है।
गॉड इज गुड ऑल द टाइम। वो हमेशा अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। उसको पूजो, उसके सामने अपने सर को झुकाओ, उसके सामने माथा टेको, रात दिन उसकी उपासना करो। मैं कब कब कहूं, सवेरे दोपहर शाम रात के हर पहर में खुदा को मुबारक कहो। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। ऑल पावर ऑफ इन अर्थ एंड इन हेवन बिलोंग्स टू जीसस।